हम लोग टुडे विल डिस्कस द ऑपरेशंस ऑन अ सेट्स। ठीक है, ऑपरेशंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, जो बेटा जी फर्स्ट ऑपरेशन है दैट इज अ ऑपरेशन, दैट ऑपरेशन इज अ यूनियन। ठीक है, जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो कौन सा है हमारा? यूनियन। यूनियन, अब बेटा जी यूनियन ऑफ अ टू सेट्स। तो firstly we discuss, let us suppose we have a two sets A and a B. Then the union of A and B is denoted by, इसको हम कैसे लिखते हैं? A union B. ठीक है, but if this has all the elements which are belong to either to A or to B. इसमें बेटा जी वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो जहाँ किसको बिलोंग करें, which belongs either to a A और टू बी और टू बोथ, जहाँ दोनों में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ। लेट अस सपोज मेरे पास एक सेट है ए में एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। बी सेट में मेरे पास एलिमेंट हैं सी टी ई एंड एफ। ठीक है, अब बेटा यूनियन में दोनों सेट्स के हम लोगों ने एलिमेंट लिखने हैं। ठीक है, चाहे वो सेट ए में है चाहे वो सेट बी में, चाहे वो दोनों में है, कॉमन है। जैसे सी एलिमेंट है बेटा, देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा? ए, नेक्स्ट एलिमेंट इज बी, नेक्स्ट एलिमेंट सी। बेटा सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, बट सी कितनी बार इंक्लूड होगा? ओनली वन टाइम सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई एंड एफ। बेटा जो रिपीटेड एलिमेंट है उसको आप लोगों ने बार बार नहीं लिखना, वो कितनी बार आएगा? सिर्फ इनटू अ सेट ओनली वन टाइम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब बेटा लेट अस सपोज जैसे मेरे पास क्या है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी लिखनी है तो मैंने ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू दिस एक्स such that x belongs to A और x belongs to B। तो बेटा ये नोटेशन है, अगर हम बाय रूल डिफाइन करना चाहें कि यूनियन क्या होती है, x belongs to A और x belongs to B। ठीक है, सो जहाँ तो वो सेट A में हो, जहाँ B में हो, जहाँ क्या हो, दोनों में हो, तो तभी भी दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू अ यूनियन। सो बेटा अब यूनियन में जब हमने अब इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है, अगर बेटा जी हमने कोई सेट है, सेट को डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। ठीक है, वो क्या होती है हमारी? वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम हमारी क्या है? डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ये हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं विद हेल्प ऑफ डायग्राम, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वेन डायग्राम। अब बेटा देखो लेट अस सपोज जैसे कि मैंने आपको बोला हमारे पास दो सेट है। वेन डायग्राम में बेटा जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है, विद दिस रेक्टेंगल। ठीक है, वेन डायग्राम में बेटा जी हम लोगों ने जो हमारा है जो यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सारे सेट्स आते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? ऐसे एक रेक्टेंगल से ड्रॉ करके। ठीक है, उसके बाद बेटा जी लेट अस सपोज ये है हमारा सेट ए। सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? विद द सर्कल्स। ये है हमारा सेट बी। ठीक है, अब बेटा ए सेट में कोई ना कोई एलिमेंट है हमारे, और ऑल्सो एलिमेंट्स किस में है? बी सेट में। ठीक है, तो बेटा ये देखो ये सारे एलिमेंट्स जहाँ वो किस में हो? ए में, या वो किस में हो? बी में। ठीक है, जिसमें बेटा जी मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जो लाइंस वाला शेडेड पोर्शन है वो सारा किस में आ जाएगा? दैट इज कवर्ड इन द यूनियन। ये किस में कवर हो जाएगा? यूनियन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कवर्ड इन अ यूनियन। सारा ये भी सारे बेटा ये सारा ऑल्सो द दिस कॉमन पोर्शन, बेटा ये सारा शेडेड पोर्शन किस में आ जाएगा? यूनियन में। जो एलिमेंट्स जहाँ सेट किस में हो? ए में, जहाँ बी में, या दोनों में, दैट इज इनटू द यूनियन।
एक और एग्जांपल बेटा हम डिस्कस करते हैं। x इज इक्वल्स टू x, ए सेट ले लिया x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर। एक बेटा मैंने सेट लिया b, वो कौन सा सेट है मेरा, x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। तो अब बताओ बेटा इसकी यूनियन क्या आएगी, ए यूनियन बी। व्हाट इज द आंसर फॉर ए यूनियन बी? मैम नेचुरल नंबर्स। हाँ, सेट ऑफ नेचुरल। क्यों बेटा? क्योंकि देखो ए बी, ए में क्या है, सारे के सारे इवन नंबर्स है ना, बी में क्या है, सारे के सारे ऑड नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4। मैम नेचुरल नंबर ऑड भी नहीं नहीं बेटा, नेचुरल नंबर और थोड़ी होते हैं। नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर हम नेचुरल नंबर का मैं सेट लिखूं तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये है बेटा हमारा नेचुरल नंबर का सेट। तो देखो जो 2 4 6 8 सारे वो यहाँ से आ जाएंगे, 1 3 5 यहाँ से आ जाएंगे। तो जब हम कंबाइन करेंगे ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो ये सारे का सारा हमारा क्या गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर है सोनिया? अब बेटा ये तो था हमारा, सोनिया क्लियर है बेटा कैसे है सेट ऑफ नेचुरल नंबर? हाँ जी मैम। ओ मैम हाँ जी हाँ जी, सब्जेक्टिव फुल क्या है? सब्जेक्ट में बेटा जी, सब्जेक्टिव हाँ फुल हाँ मैं फुल शॉर्ट, क्या है, थ्योरेटिकल की न्यूमेरिकल? मैम थ्योरेटिकली है। हाँ तो बेटा ऐसा ही है सारा सिलेबस, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आधे से ज्यादा सिलेबस तो हम लोगों ने पहले किया हुआ है M3 में। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, वो सारा दोबारा करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, हम करेंगे कोई बात नहीं। अब ये बताओ यूनियन पता चल गई? यस मैम। चलो नेक्स्ट बेटा जी हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन। चलो बताओ इंटरसेक्शन क्या होती है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, जल्दी बोलो। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, बेटा मैम इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम का मिडिल हिस्सा। हाँ 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 हाँ, मिडल हिस्सा नहीं बोल, कॉमन पोर्शन बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेट अस सपोज बेटा जी वी हैव अ टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है। अगर बेटा जी इंटरसेक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं, विद दिस साइन, दिस इज अ साइन फॉर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन में बी में क्या होगा कि बेटा वो वाले एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू अ सेट ए एंड सेट बी, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो किस में आएंगे, इंटरसेक्शन। जैसे कि मिथिलेश ने बताया बेटा, अगर हम इसकी वेन डायग्राम प्लॉट करेंगे, दिस डिनोट आवर यूनिवर्सल सेट, ये हमारा क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद बेटा जी दिस इज अ सेट ए, दिस इज अ सेट बी, ठीक है, ये आ गया, ये हमारा सेट क्या आ गया, दूसरे वाला बी, ठीक है। अब बेटा इसका कॉमन पोर्शन ये कितना है, दिस इज अ कॉमन पोर्शन, ठीक है। ये बेटा जी जो कॉमन पोर्शन है ये हमारी क्या है, इंटरसेक्शन, ठीक है। ये कॉमन पोर्शन हमारी क्या है, दिस इज अ ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटा जी चेक कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी में हम लोगों ने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब बेटा देखिए, अगर हमारे पास क्या है, लेट अस सपोज वी हैव अ सेट ए सेट क्या है, जैसे कि मैंने पीछे लिखा था 1 2 3 4, चलो इतने लिखते, और बी सेट है मेरा 4 5 6 7। अब बेटा इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट है, 4। 4। तो हाँ, तो इंटरसेक्शन कितनी आ गई, 4। अगर बेटा मैं यहाँ पे लिखूं ए सेट इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, ठीक है। बी सेट में लिखती हूँ बी सेट इज एक्स वाई जेड। अब इसके इंटरसेक्शन में कौन है,
नल सेट। नल सेट, कोई एलिमेंट नहीं, एम्प्टी। ठीक है, अब बेटा ये जो एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे लिखी थी, ये सेट था ना, ए इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, बी इज अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, इनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स? नल सेट। हाँ, क्योंकि बेटा इवन ऑड दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसकी जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या है? नल सेट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट। ठीक है, अब बेटा आफ्टर द यूनियन एंड इंटरसेक्शन, नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जो बेटा जी कॉम्प्लीमेंट, लेट अस सपोज वी हैव, हमारे पास एक सेट है ए, उसका कॉम्प्लीमेंट हम कैसे डिनोट करते हैं? ए डैश के साथ या ए सी के साथ। ठीक है, अब बेटा ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे? दैट एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड, जो हमारे यूनिवर्सल सेट में हैं बट वो ए में नहीं है। ठीक है, जो किसमें है? यूनिवर्सल सेट में है बट दैट आर नॉट इंक्लूडेड इनटू अ सेट ए। ठीक है, दैट आर नॉट इंक्लूडेड इनटू अ सेट ए। ठीक है, तो बेटा वो जो हमारा आएगा वो क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को अगर डिनोट करना हो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को बेटा जी अगर हम लोगों ने, मैं पहले वेन डायग्राम से आपको बताती हूँ। ठीक है, यूनिवर्सल सेट प्रेजेंट करते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट, लेट अस सपोज दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसके बीच में हमारे पास है ए। ठीक है, अब बेटा ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? वो वाले एलिमेंट जो ए सेट में नहीं है, ऑल दीज portion, all this shaded portion is included into the A complement. ठीक है, ये किसमें आ जाएगा? This is included into a A complement. So A complement क्या होगा? वो वाले सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के जो A में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम फाइनाइट सेट की बात करते हैं। हमारा एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ए सेट है हमारा जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 एंड 8। तो अब बेटा ए कॉम्प्लीमेंट में वो वाले एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में हैं बट ए में ना हो। तो वो कौन कौन से एलिमेंट हैं? एक को तो देखो 1 यू में है बट नहीं है यहाँ पे, तो 1 3 5 एंड 7, वो क्या आ गया हमारा? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट पता चला? यस मैम। ठीक है, तो बेटा कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे? कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे? वो वाले एलिमेंट जो एलिमेंट हमारे किसमें है? यूनिवर्सल सेट में, बट नॉट इंक्लूडेड इनटू दैट सेट। तो वो हमारे एलिमेंट किसमें आएंगे? दैट आर इंक्लूडेड इनटू अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब बेटा उसके बाद यूनिवर्सल सेट की, ये तो मैंने फाइनाइट एग्जांपल दे दी, हम जो पहले से एग्जांपल करते आ रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं। यूनिवर्सल सेट में बेटा जी आपका बना देती हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ए में आपका सेट बना देती हूँ सेट ऑफ इवन इंटीजर, तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अब बताओ ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? व्हाट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट? बीच में से अब ऑड। हाँ, नेचुरल नंबर में से आप लोगों ने इवन निकाल देने हैं, तो हमारा क्या आ गया? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारा क्या आ गया? दिस इज अवर ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद बेटा जी आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज अ डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ अ सेट्स। डिफरेंस अगेन बेटा लेट अस सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी। ठीक है, डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस बिटवीन दिस इज रिटन एज ए माइनस बी। अब ए माइनस बी में कैसे एलिमेंट होंगे? दिस कंटेन द एलिमेंट एक्स
such that x belongs to A and x does not belongs to B। जो एलिमेंट्स सिर्फ A में हो B में ना हो तो वो किसमें इंक्लूडेड होंगे, A माइनस B। इसको बेटा आप अच्छी तरह से करना है। तो जितनी भी सेट थ्योरी है अगर आप उसको वेन डायग्राम से करोगे तो दैट इज वेरी गुड फॉर, ठीक है, आपके लिए बेटा बहुत ही इजी हो जाएगा फ्रॉम द वेन डायग्राम। लेट अस सपोज दिस इज अ सेट ए, दिस इज अ सेट बी, ठीक है। ये जो हमारा सेट है ये कौन सा सेट है, ए, और ये दूसरे वाला सेट कौन सा है, बी। अब ए माइनस बी, ए माइनस बी में जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया वो वाले एलिमेंट लेने हैं जो ए को बिलोंग करते हैं बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो बेटा ए को तो ये सारा पोर्शन मैं इसको रेड कलर के साथ हाईलाइट कर रही हूँ जो एलिमेंट्स किसके हैं, ए के, ठीक है। उसके बाद बेटा जी हमने लिखा है कि डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब डज नॉट बिलोंग्स टू बी का मीनिंग क्या है कि वो एलिमेंट इसमें से रिमूव कर दो जिनमें जो बी में है। तो उस केस में हम लोगों ने कौन कौन से एलिमेंट रिमूव करने हैं, वी रिमूव दिस पोर्शन, ये पोर्शन, क्योंकि ये सारे एलिमेंट तो बी में भी है, ये सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, रिमूव। तो दैट मीन्स के बेटा जी ये जो हमारा अब जिसको मैं मार्कर के साथ येलो कलर का किया है, थोड़ा बाहर चला गया कोई बात नहीं, ये जो बेटा जी हमारा येलो पोर्शन है बेसिकली वो क्या आ गया हमारा, ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी कॉमन वाले एलिमेंट भी हम लोगों ने जो एलिमेंट बी में है उनको रिमूव कर देना है, दैट आर द ओनली एलिमेंट दैट आर प्रेजेंटेड इन अ ए, ठीक है। इसकी एक हम दूसरी तरह भी एग्जांपल करते हैं। लेट अस सपोज मैंने बेटा एक सेट लिखा ए 1 2 3 4 5 7 9 13। एक मेरा बी सेट है दैट इज 3 7 11 6 13। अब इसमें ए माइनस बी में बताओ कौन कौन से एलिमेंट है। ए माइनस बी में बेटा जी आप लोगों ने वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में प्रेजेंट हो बट कॉमन ना हो ए माइनस बी में, तो वो वाले एलिमेंट जो ए में हो बट नॉट इनटू अ बी। मैम 1 2 1 4 2 5 and 9 1 2 4 5, हाँ आगे बेटा 9 मैम 9 9, वेरी गुड। तो हमारे कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 1 2 4, 4 के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, 5, 5 के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, 9। अब बेटा अगर मैं बोलूं बी माइनस ए फाइंड करो तो वो कितना है, बी माइनस ए, मैम 6। हाँ 6। और बेटा और कोई एलिमेंट है अमन, चेक करो बेटा, 11 11। और कोई एलिमेंट, देखो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, ये तो नहीं इंक्लूड होगा, 7 नहीं इंक्लूड होगा, 11 नहीं है, 6 नहीं है, 13 भी है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ये है। अगर हम वेन डायग्राम से बेटा इस पोर्शन को लिखेंगे तो जो अब मैं कलर कर रही हूँ पोर्शन, दिस इज माई बी माइनस ए, ठीक है, इसको साथ साथ में आप लोग कर लेना। तो ये जो बेटा जी हमारा पोर्शन आएगा, ये हमारा पोर्शन कौन सा आ गया, दिस इज अवर बी माइनस ए। ये येलो पोर्शन कौन सा है, ए माइनस बी, और पिंक वाला पोर्शन क्या है हमारा, बी माइनस ए। अब बेटा उसके बाद एक कंसेप्ट आता है दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ अ सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो कौन सी नेक्स्ट डेफिनेशन, बेटा डिफरेंस क्लियर है ना आप लोगों को कि हम लोग डिफरेंस को कैसे वेन डायग्राम में शो करेंगे, कैसे सेट थ्योरी में आएगा, सुनिए पूछो बेटा। मैम जो 1 होता है वो नेचुरल नंबर होता क्या होता है वन, है। मैम जो 1 होता है वो इवन नेचुरल नंबर होता बेटा वन ऑड नंबर होता है, इवन कहाँ से हो गया वन, वन से बेटा जो नेचुरल नंबर है वो वन से स्टार्ट होते हैं। इवन ऑड की डेफिनेशन तो आपकी सेम ही रहेगी कि इवन नंबर कौन से होते हैं, बताओ शाबाश, इवन नंबर कौन से है। होते हैं, मैम जो
जल्दी बोल सोनी, जल्दी, शाबाश। मतलब 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2 2 4 4 6 6 8। तो 1 थोड़ी ना आता है उस कैटेगरी में, 1 ऑड नंबर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा जी हम लोगों ने डिस्कस करना है, दैट इज अ सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट इज अ सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। अब बेटा जी जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसके लिए आप लोगों ने कौन सी नोटेशन यूज करनी है। लेट अस सपोज आपके पास अगेन दो सेट्स हैं ए एंड बी, दिस इज अ नोटेशन फॉर अ सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद अ बी, ठीक है। ये बेटा जी हमारे पास क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू ए, पहले मैं इजी लैंग्वेज में, ए माइनस बी यूनियन विद बी माइनस ए, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है बेटा जी, अगर हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू a, और क्योंकि यूनियन है x बिलोंग्स टू b, ठीक है, बट नॉट टू बोथ, जहाँ तो एलिमेंट किसमें हो ए में या किसमें हो बी में, बट नॉट टू अ बोथ, तो वो जो एलिमेंट आएंगे वो किसमें इंक्लूडेड होंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस में, ठीक है। दैट मीन्स कि इसमें को हम और कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x belongs to exactly one of one of a and b, ठीक है। जहाँ तो x है जो हमारा वो x बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, दोनों में से एग्जैक्टली एक को बिलोंग करे, नॉट टू बोथ, ठीक है। तो उसको हम किसके साथ डिनोट करेंगे, दैट इज अ सिमेट्रिक डिफरेंस। अब बेटा देखो ये तो डेफिनेशन लिखी है, ए माइनस बी यूनियन विद बी माइनस ए, दैट मीन्स एक्स बिलोंग करे या तो ए को और एक्स किसको बिलोंग करे, बी को, बट नॉट टू बोथ, ठीक है। जहाँ बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। अब बेटा अगर हम डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कथन ड्रॉ कर दूंगी अभी मैं। सिमेट्रिक डिफरेंस आप लोगों ने बताना है कौन सा पोर्शन शेडेड हो। ये आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये हो गया हमारा ए, अब ये क्या हो गया बी, ठीक है। दिस इज अवर ए एंड दिस इज अ बी। अब बताओ कौन सा पोर्शन है। बेटा देखो a में जो a माइनस बी है, जैसे कि हमने लिखा था दिस इज अवर a माइनस बी, यही पोर्शन था ना जिसको मैंने अभी कलर्ड किया है। और बेटा ये जो पोर्शन था ये क्या था, b माइनस ए, इन दोनों की यूनियन, दैट मीन्स ऑल दिस पोर्शन जो शेडेड हो गया वो किसमें इंक्लूड हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस में। जहाँ तो एलिमेंट किसमें हो, ए में, ए माइनस बी में, जहाँ किसमें हो बी माइनस ए में, तो वो फिर एलिमेंट हमारा किसमें आ जाएगा, दैट एलिमेंट इज इंक्लूडेड इनटू अ सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मेरा फर्स्ट सेट है जो ए, वो किसके इक्वल है, 1 2 3 5 9 11 16, बी सेट है मेरा 2 4 8 16, ठीक है। अब बताओ इस केस में जो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है ए, ठीक है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी किसके इक्वल आएगा, ठीक है। बेटा ए के एलिमेंट भी आने हैं, बी के एलिमेंट भी आने हैं, बट नॉट अ कॉमन। अगर आप देखोगे आपको वेन डायग्राम से बेटा क्लियर आइडिया मिल रहा है कि ए के एलिमेंट भी आएंगे, बी के भी एलिमेंट आएंगे, बट वो वाले एलिमेंट नहीं आएंगे जो इसमें कॉमन है।
मैम 2 और 16 नहीं आएंगे। 2 नहीं, आप पूरा बताओ क्या क्या आएगा। देखो 1 आएगा क्योंकि 1 नहीं है, 1 2 कैंसिल हो गया, कॉमन है, 3 3 आएगा, ठीक है, 3 आ गया, 5 also included, 9 is also included, 4 11 is also included। पहले ए के देख लेते हैं ना हम, ठीक है ना। अब बेटा उसके बाद 4 भी आ जाएगा ना, उसके बाद 8 भी आ जाएगा, 16 नहीं होगा, क्यों? मैम 16 नहीं आएगा। हाँ 16 नहीं आएगा क्योंकि 16 अगेन किस रेंज में लाई कर रहा है, 16 इज इन अ कॉमन पोर्शन, ठीक है, 16 किस में है, कॉमन में आ गया, तो 16 इस रेंज में नहीं आएगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या आएगा, वो वाले एलिमेंट जो किस में हो, आइदर इन अ ए और इन अ बी बट नॉट इन अ बोथ, ठीक है, दोनों में ना हो तो वो सारे किस में जाएंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस में। अब बेटा अगर हम आप लोगों को कोई भी प्रॉपर्टी कई बार प्रूव करनी आती है, तो आप लोगों को बेटा जी जो हमारी वेन डायग्राम है ना, उसकी अच्छा तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए कि वेन डायग्राम से हम लोगों ने कैसे क्लियर करना है। अब बेटा जैसे कि एक मैं रिजल्ट लिख रही हूँ, आप लोग ये बताओगे कि दिस इज अ ट्रू और अ फॉल्स, ठीक है, ये मैं कंडीशन या रिजल्ट कुछ भी बोलो वो लिख रही हूँ। सो बेटा ये बताओ ए माइनस बी, और ये रिजल्ट आपने याद रखना है, दिस इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। डायग्राम बेटा हमेशा ऐसा रिजल्ट प्रूव करने के लिए एक तो होता है कि आप पूरा लेंथी प्रोसेस है कि x बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू दिस, वो करना पड़ेगा। दूसरा बेटा जी आप लोग इसको कैसे, अगर आप लोगों ने खुद के लिए वैसे ही करना है तो बेटा आप लोग इसको वेन डायग्राम से करते हैं, हम लोग इसको पहले प्रूव करते हैं बाय द थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है। तो दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, व्हेन द टू सेट्स आर इक्वल। हम लोगों ने किया था अगर ए किसका सबसेट हो बी का और बी किसका सबसेट हो ए का, तो देन वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी, ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल, ठीक है। अब बेटा जी फॉर दिस पर्पस हम लोगों ने ये दो सेट इक्वल प्रूव करने, इसका मीनिंग है हमें क्या प्रूव करने का पड़ेगा कि a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट एंड a intersection b complement is a subset of a minus b। for this के लेट अस सपोज बेटा हम एक एलिमेंट लेते हैं x that belongs to a minus b। अब अगर कोई एलिमेंट a माइनस b को बिलोंग करता है तो इसका मीनिंग क्या है, x belongs to a and x does not belongs to b। x a को बिलोंग करेगा बट x b को बिलोंग नहीं करेगा। अगर बेटा जी वो एलिमेंट B को बिलोंग नहीं करता तो वो किसको बिलोंग करेगा, दैट बिलोंग्स टू अ बी कॉम्प्लीमेंट है। अगर बेटा एलिमेंट B को बिलोंग नहीं कर रहा तो किसको बिलोंग करेगा, दैट बिलोंग्स टू अ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बेटा एंड है, x A को बिलोंग कर रहा है, x और किसको बिलोंग कर रहा है, B कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। अब चेक कीजिए बेटा x belongs to a and x belongs to b complement, which implies x belongs to a intersection with b complement। बार डालो चाहे c लिख लो, ठीक है, दैट इज द सेम। इसका मीनिंग है बेटा देखो हम लोगों ने एक एलिमेंट कहाँ से लिया था, a माइनस बी में, वो कहाँ पे चला गया, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सो विच इम्प्लाइज के जो हमारा a माइनस बी है वो किसका सबसेट है, दैट इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। किसका सबसेट है, a किसका सबसेट है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बेटा देखो अगर हम देखें टू रिवर्स, दो सेट इक्वल प्रूव करने हो तो एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना पड़ता है। अब हम ले लेते हैं सेम टू प्रूव दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो हम सपोज करते हैं लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। वही आ गया फिर बात, x a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को प्रूव कर बिलोंग कर रहा है, दैट मीन x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, which implies x belongs to a and x does not belongs to b। x a को बिलोंग करता है बट b में नहीं है, that means also not included in the common portion, which implies x belongs to किसको बिलोंग कर गया, a minus b को।
फ्रॉम दिस वी गेट के a माइनस b, सॉरी, जो हमारा a इंटरसेक्शन विद b कॉम्प्लीमेंट है, a इंटरसेक्शन विद b कॉम्प्लीमेंट, वो किसका सबसेट आ गया? दैट इज अ सबसेट ऑफ a माइनस b। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी थी, एक दूसरी प्रॉपर्टी ये आ गई, जहाँ हमारे पास दो रिजल्ट्स आ। अब बेटा इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन करेंगे, a माइनस बी किसका सबसेट है? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट है? a माइनस b का। तो फ्रॉम दीज टू वी गेट a माइनस b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर बेटा आप इस रिजल्ट को आप वेन डायग्राम की हेल्प के साथ चेक करोगे, ठीक है, कि हम लोगों ने जो किया वो करेक्ट है कि नहीं, आप वेन डायग्राम प्लॉट करो। ठीक है, एक हमारे बन की रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में दो सेट्स, दिस इज अवर सेट ए, सेकंड सेट बी। ए माइनस बी में कौन सा पोर्शन आएगा? विच पोर्शन इज इंक्लूडेड इनटू ए माइनस बी? दिस पोर्शन। ठीक है, अब दूसरा बेटा जी ये मैंने ये वाला ड्रॉ, ठीक है, दूसरा आप इसी पे भी कर सकते हो, और फॉर द रेफरेंस एक सेकंड डायग्राम प्लॉट करो। ठीक है, उसमें देखो a इंटरसेक्शन विद b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, a की इंटरसेक्शन आपने किसके साथ देखनी है? b कॉम्प्लीमेंट के साथ। b का कॉम्प्लीमेंट जब आप लोग फाइंड करोगे तो ये सारा पोर्शन आ जाएगा b कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट ऑल द पोर्शन दैट इज नॉट इन अ। उसकी जब हमने बेटा ए के साथ इंटरसेक्शन देखी तो हमारे पास कौन सा पोर्शन में आ जाएगा? दिस पोर्शन, ओनली दिस पोर्शन। तो देखो अब दोनों डायग्राम में से ये जो शेडेड पोर्शन है वो तो हमारा क्या है? इक्वल। सो बेटा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग और फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों ने ऑलवेज किसको याद रखना है? वेन डायग्राम को। ठीक है, कि वेन डायग्राम से हम लोग कैसे रिजल्ट्स प्रूव कर सकते हैं। ठीक, सो बेटा वेन डायग्राम देखो आज हमने पहले तो